चीन धीरे धीरे अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों की जमीन को दखलियाने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहा है और वो छोटे देशों को दखलियाने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत लगा रहा है। इसी कड़ी में चीन ने अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए नेपाल के हुमला जिले में तार और बाड़ लगा दिए हैं। इस बात की जानकारी नेपाल के गृह मंत्रालय द्वारा गठित स्टडी पैनल की रिपोर्ट में दी गई है। गृह मंत्रालय के हवाले से स्थानीय न्यूज वेबसाइट काठमांडू पोस्ट ने बताया है कि हुमला में नेपाल चीन सीमा पर कई दिक्कतों की पहचान की गई है। पैनल की अध्यक्षता करने वाले संयुक्त सचिव जय नारायण ने सितंबर में फील्ड स्टडी करने के बाद इस मसले पर गृह मंत्री बालकृष्ण खांड को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हुमला में नेपाल चीन सीमा पर पिलर संख्या 4 से 13 तक कई दिक्कतों का पता चला है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से कुछ सिफारिशें भी की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सीमा का उल्लंघन हुआ है उसका निर्धारण चीन और नेपाल के बीच साल 1963 में हुआ था। तभी सीमा को चिन्हित करने के लिए खंभे लगाए गए थे, लेकिन चीन ने इसी सीमा का उल्लंघन करके नेपाल के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यहां उसने बाड़ लगा दिए हैं। काठमांडू पोस्ट ने कहा है कि ऐसा पाया गया है कि चीन ने नेपाली क्षेत्र में बाड़ लगाए हैं। नेपाली क्षेत्र में ही चीन 145 मीटर की नहर भी बना रहा है। वो यहां सड़क भी बनाना चाह रहा है। जानकारी मिलते ही नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल ने इसका विरोध किया। यहां लगाए गए बाड़ और तारों को हटा दिया गया, जिसका मलबा दिखाई दे रहा है। चीन ने पिलर 6-1 और पिलर 5-2 के बीच वाले क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है। जब नेपाल के स्थानीय अधिकारी यहां पहुंचे तो उन्हें चीन की तरफ का पिलर 7-2 दिखाई ही नहीं दिया। इसके बाद पता चला कि चीन सीमा नियमों का उल्लंघन कर रहा है। पैनल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिलर 5-2 और पिलर 4 के बीच नेपाल के लोगों को अपने मवेशियों को चराने की इजाजत नहीं दे रहा है। वो लोगों को उन्हीं के इलाके में आने से रोक रहा है। नेपाल सरकार ने ये मुद्दा चीनी दूतावास के जरिए चीन सरकार के सामने उठाया है। इस मामले को सुलझाने के लिए कई दौरों की चर्चा हुई है। मंगलवार को नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने सीमा विवाद पर भी बात की और नेपाल को अब भी उम्मीद है कि चीन शायद ये मसला सुलझा ले, लेकिन चीन कहां मानने वाला है। चीन ऐसे ही तो करता है, पहले आपके क्षेत्र को दखलियाएगा, फिर आपके पूरे देश को दखलियाएगा और इस बात से नेपाल लगता है अभी तक अनजान है।